राजधानियों में जाओ। ब्रह्मा ने जानकी को और शिव ने धनुष को आदित्य बनाया है और विधाता ने हमसे प्रण कराया है। ए दीप दीप के राजगणों, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से अगर ये विचार पहले से होता ये दुर्गति नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, ये ऐसी हंसी नहीं होती। तुम आशा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा छोड़ पछताते हैं। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा नहीं विधाता ने। अफसोस कि दुनिया बहादुरों से खाली हो गई और क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया। मामूली सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब इन क्षत्रियों से बहादुरों की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इनमें बल और वीरता बेसुध है। अब दरबार बर्खास्त किया जाता है। आप सब अपने अपने घरों को जाए और अपने घरों में बैठकर महिलाओं के साथ सेठी बिठाएं। वरना तेरी क्या मंजूर है जो ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले।
जरा धीरज से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं है। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है, क्योंकि इस वक्त तो वो खुद ही निराश हो रहा है और उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, परंतु उनकी आज्ञा का पालन करना ही मुनासिब है। जो वो आज्ञा दे वही वाजिब है। भैया जी, राजा जनक ने आपके यहाँ विराजते हुए जो कुछ भी कहा है वो मुझसे सुना नहीं जाता। क्या करूं, सुनने की आदत ही नहीं। क्षमा, लक्ष्मण शांत नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा है। तो ही न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, गरु का आपका पाँव है। ये सादा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड जल को थल को चल कर दूं, ले आऊं तो सितारों को, सूरज की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। भैया जी, देखते हो राजा जनक किस तरह जुबान चला रहा है और हर एक की इज्जत व आबरू को काट में मिला रहा है। और ये सब के सब ऐसे रहते हैं कि बात करने की भी ताकत नहीं। अपनी आंख पर मर जाने वाले शत्रुकुल को थप्पा लगाते हैं। मगर अब आप ये समझो, सूर्यवंशी तलवार जरूर मैदान में आएगी और इस बदजुबानी का मजा अवश्य चखाएगी। जनक का सर है इस पुराने गुमान को पहले चकनाचूर करूंगा, फिर जनक का सर उसके सर से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। ख्याल है, भला तुम्हें बुद्धिल कहने की किसकी मजाल है। कोई शख्स तुम्हें ऐसे शब्द रहे और राम चुपके से सुनता रहे। मगर भैया, जब तुमने धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया। तुम्हें हरगिज कोई मलाल नहीं करना चाहिए, इसमें हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुनेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। और हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें गुरु विश्वामित्र जी अपने साथ लाए हैं। इसमें उनकी भी बदनामी है। हमें जैसी वो आज्ञा दें, हमें वैसा ही करना चाहिए और उनकी आज्ञा के बाहर कदम
ही रखना चाहिए। अगर इस धनुष का चिल्ला न चला सके, उधर राजा जनक उदास होता जाता है और लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जाता है। ऐसा ना हो कि कुछ शताबी कर बैठे और जोश में कुछ खराबी ना कर बैठे। इसलिए स्वयंवर का फायदा करना ही भलाई है। उठो रघुकुल भूषण, अब किस बात का इंतजार है? और तो सारे जोर लगा चुके, बाकी में तुम्हारा वार है। आज्ञा गुरुजी आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक जो चुपता रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल कुछ भी नहीं है, मामूली बात। क्या ये वही कमान है जिस पर राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या ये वही कमान है जिसको हाथ लगाते हुए हर शख्स डरता है? देखिए अब इसका किल्ला चौका गूंज उठा जंगल, उधर कांपी वही, शोर वो फैला कि पहाड़ों तक की मेघें हिल गई। कांप उठा कुल जिस्म, दिल को परेशानी हुई। आज शंभू चाप की क्या बेवजह हानि हुई। आइए हो राजकुमार।
पुत्री सौभाग्यवती रहो। चिरंजीव रहो राजन, चिरायु हो राजकुमार। मगर राजन, ये आज भीड़ भाड़ कैसी है? महाराज, हमने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया था, जिसके कारण सब राजाओं को बुलाया था, और आपने भी दया करके हमारा प्रण पूरा किया, और आपकी कृपा से जानकी ने उत्तम वर पा लिया। मगर ये धनुष किसने तोड़ा है? ए मूर जनक, तू सच बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वप्न में सीता से नाता? जल्दी उसकी सूरत दिखा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी तक राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ने वाले को जल्द ही मेरे सामने हाजिर करो, वरना सबको जान से मारूंगा। के मौके शायद वो परशुराम को भूल गए, जो इस अधिकार में भूल गए। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला कहीं पास ही है। ब्राह्मण कुलभूषण वो आपका शत्रु नहीं, दास ही है। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने अपराध किया ऐसा, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो मुनियों का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। ओ बताओ मेरे गुरुदेव का धनुष किसने तोड़ा? दिखाओ वो कौन है जिसने काल से नाता जोड़ा? नहीं तो दूंगा वो भूमि जहां तक राज है तेरा। उड़ा दूंगा तेरे सर के सिर जो ताज है तेरा। सरों से घरों से रणभूमि पर गिरने कर दूंगा। यहाँ पर जो हार है मैं क्या दूंगा। मुनिवर, इनको छोड़िए, जो कुछ कहना है मुझे कहिए। दास सामने खड़ा है, हमें फरमाइए ऐ नाथ, जो कुछ आप चाहते हैं। यदि इच्छा है सर लेने की, हम सर को झुकाएं। भला जो आपके हैं दास, कब वो बाज आते हैं। पड़े जब जान पर भी खेलना, तो वो खेल जाते हैं। दास, मेरा दास, मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ने वाला मेरा दास कहलाए? देवकर है, उसका नाश कर दिया जाए। महाराज, मैं खतावार हूँ, इसलिए जो सजा दे मैं उसका हकदार हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछलते हो और बिना बात ही मिहान से निकलते हो? यह कमान बिल्कुल ही गली सड़ी थी और न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हो और कैंची की भांति जुबान चला रहे हो। कभी पर्सा संभालते हो, कभी आंखें निकालते हो। कुछ मतलब की बात हो तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। राजपुत्र, तू बड़ा नादान है। अरे यह महादेव की कमान क्या सदा घुसों के समान है? महाराज, इसमें कौन हीरो की जान है? जहाँ तक हमारी जान पहचान है, और एक धनुष बाजी धनुषों के समान है। रही ये बात, ये भगवान शिव की कमान है, तो अपने अपने स्थान पर हर देवता महान है। मगर कमान के टूट जाने में किसी का क्या
लोग अब धनुष के मालिक का पूजन करेंगे, कमान की बजाय श्री शिव का ध्यान करेंगे। हमें तो शौक न था ये धनुष उठाने का, विचार आया था रथ के प्रण ढाने का। मेरे तो भैया के बस देखने से फूट गया, ये इतना बोला था कि जुआ नहीं के फूट गया। अच्छा तो अपराधी हम ही सही, हम ही ने तेल छोड़ा है, जो कुछ करना है करे शिव धनुष हमने छोड़ा है। हमारे सामने ऐसी बकवास, क्या तूने हमारे स्वभाव को जाना नहीं? हम कौन है या तूने पहचाना नहीं? इस कुल्हाड़े से लाखों पैसे लिए मैंने, इससे घर कई बर्बाद किए मैंने, मिटाकर राजाओं के 21 बार राज उनके, उनसे छीनकर परिषद को ये मैंने। मुनि न मानो, क्षत्रिय कुल का कोई हूँ, उन्हीं को तू समझ कर लो। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। आप ब्राह्मण होकर योद्धापन का अभिमान दिखाते हो, गाय होकर सिंह बनना चाहते हो। लक्ष्मण ने भी शतरानी का दूध पिया है, लाल नेत्र दिखाकर डराना चाहते हो। महाराज तुम तो ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, तुमको ये जेब नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है उनमें। अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिए शांति ब्राह्मण में। मेरे सामने ऐसा विवाद, तू मुझे साधारण ब्राह्मण मत जान, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विघ्नवंशी बाप ब्रह्मचारी अति क्रोधी होने वाली हूँ। मेरे खूनी परसे ने सुनत की नदियां बहा दी हैं, इस सारे भूमि को कई बार चट्टाने रान बना दी है। विकास शास्त्र भाव की जो भुजा काटने बोला है, इस परसे को तू भी खोल चाटने वाला है। मुनिवर क्यों बार बार कुल्हाड़ा उठाते हो? क्या फूक से भी कभी पर्वत उठाए जाते हैं? ये कोई छुई मुई का फूल नहीं जो आपके हाथ देखकर घबरा जाएगा। मुनि जी, क्षत्रिय बालक का वज्र साथ देख पाया तो तुम्हारे परसे को भी पसीना आ जाएगा। क्या चर चर करता है? शायद तुम मेरे कहरों गजब से नहीं डरता है। क्यों मुझे नाक से बुला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। मुझे मासूम जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं चलाता, मगर बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी जान मेरी हाथों में जाएगी। ब्राह्मण कुलभूषण, लक्ष्मण तो अभी बालक है, दूसरा इसके साथ आपका बेमतलब वाद विवाद है। शिव धनुष तोड़ना तो मेरा अपराध है, जिसके लिए दास क्षमा चाहता है। जो दंड आप दे, राम पूज्य परशुराम के चरणों में सिर झुकाता है। स्वामी जी बच्चों की बातों का विद्वान पुराना मानते हैं, बच्चों का मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। कर्ता कारण और कर्मों का ऐ नाथ अपराधी मैं ही हूँ, सर्वंशी मैं ये निर्दोष सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। शिव धनुष तोड़ने वाले शिवद्रोही, तू मधुर भाषी बनकर हमारा क्रोध और बल होता है, और तुम्हारा मुंहफट भाई तुम्हारी ही सहमति से हमारा अपमान करता है। अपराधी तो तुम हो जनाब, जलसा बिगाड़ने आए हो। भाई जब दही विरोध चुका तुम घी निकालने आए हो। भैया जी, पंडित जी को फुकारने दीजिए, आप इनके सामने नरम ना हुए। ओ
और मीठी मीठी बातें ना करें। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है अपना वो नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोसने पे लग जाता है। ब्राह्मण देवता, बेकार का क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए और कुछ सेवा हो तो बताइए। और यदि धनुष से अधिक प्यार है तो किसी कारीगर को बुलाकर इसमें चोट लगवाइए। सुनते हो राम, अपने भाई के विष भरे शब्द, जानते हो इसका परिणाम? यह मूर्ख छोकरा जबान चलाने से तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ये कुड़ावा इसके कान पर नहीं हो जाएगा। जो पिता के ऋण से आई हुआ, जो माता काबल जाता है, वो हाथ गुरु बन के कारण फिर एक बार जाता है। इसलिए कर्जा दान करूंगा मैं, इस पर्चे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा मैं। ठीक है मुनि जी, ठीक है। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तलके से तल खा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उबालना आ जाए। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना अपने आप बखान करें। वो काम कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। अगर आपको यह अभिमान है कि मैंने माता का सर काटा और पिता को जान से मारा और अब गुरु का बदला लूं तो ठीक है। ये लोहा मुबारक हो तुमको जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी हूं मैं हाथों पर जिसने माता का सिर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण तो उसको मैं निभा दूंगा। ले आइए हम आज तो मैं सब कर्जा बता दूंगा। हो, इसी का नाम नरमी है। यह बातों ही बातों में मुझे उड़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे चिढ़ा रहा है। धिक्कार है ऐसे बसे पर जब तुझ पर नहीं प्रहार किया। किस काम का आएगा क्रोध मेरा जब तुझको नहीं सहा किया। परसे का इसमें दोष नहीं, बालक काम मरने पर दिल है। मत देना मुझको दोष कोई, या बच्चा मुझके काबिल है। आप इसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए और जरा गुस्से को जब फरमाइए। भैया जी, बर्दाश्त की भी हद हो चुकी। लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने की आदि नहीं। आपने नाग महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग सर पर चढ़ा दिया है और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया है। मुझको अब जरूर तलवार संभालनी पड़ेगी और ये हवा इसके मुख से निकालनी पड़ेगी। जो बने इमारत बरसों में घंटों में पड़ती है, मंडप में उम्र गुजर पाती खंडन में देर दिन लगती है। इसीलिए क्रोध करते हैं जब मंडन करने वाले अभिमान करें किस बात का जब खंडन करने वाले। शतरानी के आने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तब सीधी सब उठा जाए तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। तेरे सर में क्या हवा जमाई है? मालूम होता है कि तुझको तेरी मौत मेरे सामने लाई है। बेशुमार क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए और मौत के घाट उतारे गए। जब बड़े बड़े योद्धा मेरे मुकाबले की दांव ना ला सके तो तुझ जैसे बच्चों की मेरे सामने क्या बात है? हे राम, इसको तुमको समझाओ, मत मुझको ही मजबूर करो। मेरी आंखों के सामने से मेरे शिकार को दूर करो। तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। बलराम छोटे, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। बेहतर
आंखों का इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यदि मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहते तो अपने कानों में उंगली दे दीजिए, इसका यही उचित उपाय है। मुझे शर्म मूर्ख, अब तू ज्यादा जबान चलाने लग गया और मेरी इज्जत का हुर्मत को खाक कर लाने लग गया। और मुझे तू कह के बुलाने लग गया। ये तो वही बात हुई रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। खबरदार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तेरे मरने में बिल्कुल भी कलाम नहीं। अगर एक ही बार में हड्डियों का सुरमा ना बना डाला तो मेरा नाम भी ब्राह्मण देवता, जब आपको इसके कसूरवार होने में इनकार है तो इससे आपकी फिजूल तकरार है। मेरे क्या अख्तियार है, ये खुद मौत का तलबदार है। लक्ष्मण जी, अब इन्हें ज्यादा न सताइए। मुनि जी, आप भी क्रोध को जब्त फरमाइए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और यहाँ से कपूर कर दो। इसका इलाज तुम्हें देखो राम, देखो वो फिर बोलता है और जहर में जहर बोलता है। लक्ष्मण जी, अब आप बिल्कुल न बोलिए, कहिए मुनिराज, क्या इरशाद है? क्या वास्तव में यह तेरा काम है? जो सजा आप दें मुझे मंजूर है। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ और अपनी गर्दन को नीचे झुकाओ। लीजिए महाराज, सेवक की गर्दन हाजिर है, मगर अपने दासों का खून पिए। ये ताप भला कब परसे की, ऐ नाथ हमारी ये गर्दन छाया में है अब परसे की। अब इसे काट भी डालो तो क्या गम है, ये अनुरागी है। इन चरणों पर न्योछावर हो, ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम निवे ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। तुम्हारी बातें सुन दिल में नरमी सी आती है, पर देख तुम्हारे भाई को छाती जलने लग जाती है। काछे की मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। आज कुछ होश रखो, देखना संभलना सावधान, कहीं मूर्त होकर मत रह जाना। ये न हो इसी जगह मंदिर आपका बनवाना। हम देखो अपने भाई की कास्तानी, देखो विश्वामित्र अपने सेवकों का हाल। जी को ठंडा कीजिए और मतलब की बात कीजिए। व्यर्थ में बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहलाता है। मेरे ही नाम के पिछला पद तू अपना नाम बताता है। अतएव राम तू बनता है तो कर मुझसे संग्राम अभी, वरना मत राम को धोखा दे बदल तू अपना नाम अभी। इस नाम से कोई और प्रयोजन है? मुनिवर देखो, मेरे और तुम्हारे नाम में कितना अंतर है। ऐ नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है परस नाम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों में है। संशय मिटाइए। जैसी आज्ञा। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस अब इसे नीचे उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। परंतु मेरा इत्मीनान, तुम्हारा इत्मीनान कैसा? ब्राह्मण देवता, मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा बाण एक बार कमान पर चढ़ता है तो वह किसी न किसी के प्राण लिए बगैर नहीं आता। महाराज ये किसके प्राण लेगा? आपके महाराज।